भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पड़ोसी देश से जारी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलें दागी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। इस बीच हवाई हमले में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकानों पर हमले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर किया। सेनाओं ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सेना ने भारतीय जमीन से ही दहशतगर्दों को सबक सिखाने का काम किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बलों ने उन सभी आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया था। कुल मिलाकर 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित, पहले से तय और प्रकृति में गैर उग्र रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टारगेट के चयन और हमले के तरीके में काफी संयम दिखाया है। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खड़े उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वायसरन घाटी में मौजूद घास के मैदानों में छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे 26 पर्यटकों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा था। इस बीच भारत ने आज देश भर में मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई थी। इसी बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। भारत के जवाबी पलटवार के बाद से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आंसू बहाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के द डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच तीव्र तनाव के बीच भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल से हमले किए हैं। यह एक कायरतापूर्ण हमला है। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा। ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, POK का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये POK पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और POK आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं कर। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।